Hello and welcome to another lecture of power system protection. This is lecture number 9 and we will discuss some overcurrent relays. Right? So let's get started. These are the relays that are listed on the basis of ascending cost and the complexity, the level of complexity. जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे, when you goes from top to bottom, the cost will increase and the complexity level will be goes to upper level, right? The first one is fuse, then followed by sectionalizer and reclosers जो एक साथ काम कर रहा होता है, then instantaneous overcurrent relay, then inverse time and overcurrent relays, then directional, distance, and pilot relays. These are the relays that we will discuss in this lecture. We will discuss this one by one. The first one is fuse, right? As the fuse is a level detector device, what it will do, a certain level we will decide कि अगर करंट इससे above आ जाए तो क्या करो, interrupt the current and just clear the fault. As it measure the current, so it will connect it in series with the circuit, for example, with equipment or the components we want to protect. अच्छा, ये क्या कर लेगा, हम एक पिकअप वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, एक पिकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे. जब करंट इससे अबव आ जाए तो हम क्या करें, वो हमारा इंटरप्ट करे पावर को, राइट, करंट को फिनिश कर दे. सो ये पहले सेंस करता है, राइट, देन कंपेयर करता है जो हमने पिकअप वैल्यू दिए और उसके बाद इंटरप्ट भी खुद ही कर देता है. सो हाउ डज इट फॉलो द करेक्टरिस्टिक कर्व. द मोस्ट सीवियर फॉल्ट द फास्टर शुड इट ऑपरेट. अगर करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फॉल्ट करंट की, तो ये कम से कम टाइम लेगा. यहाँ पे देखो, करंट की वैल्यू ज्यादा है तो ये टाइम कम से कम लेता है. जब करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्यूजिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा लेगा, राइट. अच्छा, अब इस कर्व की बात करते हैं. ये कर्व, इस तरह जो कर्व नजर आ रहा है, दिस वन इज, ये नॉर्मल करंट है. अगर करंट नॉर्मल होगा तो विल फॉलो दिस फॉल्ट. और जो डैश डॉटेड लाइन है, ये कौन सा करंट, फॉल्ट करंट है. अगर फ्यूज ना लगाओ, द फॉल्ट करंट विल फॉलो दिस पैटर्न. बट एज फ्यूज इज इंस्टॉल्ड इन सीरीज, तो पिकअप वैल्यू से ऊपर करंट चला जाएगा तो फ्यूज क्या करेगा, फॉल्ट करंट को सेंस करेगा, उससे जब ऊपर चला जाएगा वो कंपेयर कर लेगा और इंटरप्ट भी साथ साथ कर देगा करंट को. जब वो इंटरप्ट कर देगा तो इसके बाद अर्क, इस कॉल्ड अर्क रेजिस्टेंस. तो अर्क यानी एयर में जो एयर रेजिस्टेंस की वजह जो करंट वो कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, वो इस कर्व को फॉलो कर रहा होता है. इट डज नॉट गो डायरेक्टली टू जीरो बिकॉज एयर भी सम करंट पास कर रहा होता है, राइट. ओके, now let's go to the advantages of the fuses. अच्छा, fuses की क्या advantage हो सकते हैं. ये single shot operation है. One it damage, you need to replace this, right. अगर redundancy तुम चाह रहे हो कि if you use multi shot feature, then you can use पैरेलल में 4-5, राइट. ये एक फॉर एग्जांपल पैरेलल में, तो पहले अगर पावर इसके साथ कनेक्ट हो तो क्या कर लोगे, इसके साथ पहले कनेक्ट कर लोगे, फिर किसी भी के साथ भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, राइट. ये होगा मल्टी शॉट फीचर, बट इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड रिडंडेंसी. देन द सेकंड डिसएडवांटेज इज अनबैलेंस वोल्टेज सप्लाई. अगर 3 फेज पावर जा रहे हो और एक फेज में फॉल्ट आ जाए तो उसका वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. जबकि दोनों का बाकी जितने भी ये इंटरप्ट कर लेगा, बाकी में क्या होगा, जब ये एक फ्यूज उड़ जाएगा, blown away, then बाकी दो phases healthy होंगे and the phases will be unbalanced, right. So these two are the disadvantages. So the next one is the overcurrent coordination. If two or more than two relays are installed in your system, कौन सी रिले पहले ऑपरेशन करनी चाहिए और कौन सी बाद में करेगी. The fuse will operate faster. Its operation time is very, small. ये पहले ये फॉल्ट करंट आ जाए तो फ्यूज सबसे पहले एक्ट करेगा, फिर रिक्लोजर करेगा, फिर इनवर्स ओवर करंट रिले करेगा. वी विल डिस्कस दिस लेटर, ये दो, राइट. अच्छा, फ्यूज का करंट कितना होगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लियर द फॉल्ट. द फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन टू टर्म्स.
मिनिमम मेल्ट टाइम एंड टोटल क्लियरिंग टाइम। टोटल क्लियरिंग टाइम जो फॉल्ट को क्लियर करतेगा इट इज इक्वल टू मिनिमम मेल्ट टाइम प्लस आर्क टाइम। मिनिमम मेल्ट टाइम इज द टाइम जिसमें से जो मेटल का फ्यूज के अंदर जो मेटल यूज है वो मेल्ट हो जाए, और ये आर्क टाइम वो टाइम है जो एयर यानी आर्क में से जो करंट पास कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड आर्क करंट और आर्क इम्पीडेंस, राइट। सो टोटल क्लियरिंग टाइम कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अच्छा, इसके बाद आता है सेक्शनलाइजर्स। सेक्शनलाइजर क्या काम करता है, सेक्शनलाइजर अगर किसी सर्किट में लगा होता है तो जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है ये इंटरप्ट यानी ये इंटरप्ट नहीं करता। ये तब इंटरप्ट करेगा जब उस सर्किट में से करंट जीरो यानी पावर जब जीरो होगा तब सेक्शनलाइजर तुम्हारा काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसको कोई प्रीसेट नंबर दे रहे थे, फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते इस इज इक्वल टू 2 3 हम दे रहे थे। जब फॉल्ट आ जाए इससे पहले रिक्लोजर लगा होता है, ये रिक्लोजर क्या करेगा, फॉल्ट आ जाए तो ये ओपन हो जाएगा, इसमें से करंट जीरो हो जाएगा। ये सर्किट है, ये रिक्लोजर लगा है, इसके बाद जो है ना ये सिग्नलाइजर लगा है, ये रिक्लोजर है, ये सिग्नलाइजर। करंट आ जाए तो क्या कर लेगा, ये सेंस कर लेगा, ये जो रिक्लोजर लगा है इसको पावर को जीरो कर देगा, ये इस इज इक्वल टू ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 वैल्यू। तो ये क्या करेगा, काउंट करेगा जब कितनी बार पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी जब सर्किट डी एनर्जाइज होगा तो इट शुड ऑपरेट। रिक्लोजर क्या करेगा, इसमें इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी है। जब फॉल्ट करंट आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगा, पावर जीरो हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम वापस दोबारा रिक्लोज हो जाएगा। अगर फॉल्ट क्लियर ना हुआ हो तो फिर से ओपन हो जाएगा, और इसी तरह ये कंटिन्यू काम यानी ऑपरेट करता रहेगा। अच्छा देन, अच्छा अब ये ओवर करंट डिवाइस कोऑर्डिनेशन इज एन एग्जांपल। अगर फेज ए में ए पे लोकेशन पे फॉल्ट आ जाए, बी पे आ जाए और सी पे आ जाए तो किसने पहले ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर फॉल्ट ए पर आ जाए, इस पर आ जाए, तो एज वी डिस्कस द रिले कोऑर्डिनेशन, तो फ्यूज सबसे पहले ऑपरेट करेगा, क्योंकि जब ये फ्यूज ऑपरेट करेगा बाकी पावर स्टेबिलिटी होगी, यानी पावर उसमें से फ्लो कर रही होगी और सिस्टम शुड बी सिक्योर, बट सिर्फ ये पोर्शन क्या कर देगा, हटा देगा। अच्छा, अगर बी में फॉल्ट आ जाए, बी में फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, सिग्नलाइजर लगाए, इससे पहले फॉल्ट आएगा यहाँ से, फॉल्ट करंट अगर बी में फॉल्ट करंट आएगा, ये रिक्लोजर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये सिग्नलाइजर ऑपरेट करेगा, इसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 2 सेट की हुई कि 2 के बाद फॉल्ट को क्लियर करो। अच्छा 1 हो गई, तो इसके बाद फॉल्ट स्टिल देयर, रिक्लोजर दोबारा क्लोज हो गया। अगर फॉल्ट है तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा, जब दोबारा ओपन हो जाएगा इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये 2 पहले 1 थी फिर 2 हो जाएगी, जब 2 हो जाएगी तो इसके बाद फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। राइट, क्लियर। अच्छा, मेक श्योर कि क्लियर हो, अगर नहीं क्लियर हो यू कैन आस्क। द थर्ड वन इज फॉल्ट एट सी। दिस वन, अगर सी पे फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, क्योंकि इससे पहले और कोई प्रोटेक्टिव स्कीम नहीं है जो ऑपरेट करे। वी हैव जस्ट ओनली सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट करेगा, बाकी सारे फॉल्ट सारे स्कीम में से भी करंट क्या होगा, पावर क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज थर्मल रिले। थर्मल रिले बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल इज इट यूज टू different metals and their thermal coefficients are coefficient equation are coefficient of expansion, sorry, the term is coefficient of expansion is different for these two different metals। जब क्या होगा, इसमें से करंट पास कर रहा होगा, जब ये करंट फॉल्ट करंट ज्यादा हो जाए इसमें से, फॉर एग्जांपल इस तरह से इंटरवल फॉल्ट करंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट व्हाट हीट। तो जब करंट इसमें से पास होगा तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो ये हीट अप हो जाएगा। जब ये हीट अप हो जाएगा तो इसकी दोनों की थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट है, तो जिसकी हाई हो उस तरफ क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, जैसे कि इस तरफ ये बेंट हो गया, और जो यहाँ पे कांटेक्ट है ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे एक ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा, और वो जाके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देगा, या वट एवर द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड वो ऑपरेट कर देगा। राइट, इसकी समझ आ गई। अच्छा, यूज्ड वेयर क्विक ऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रोलॉन्ग, हमें क्विक ऑपरेशन नहीं चाहिए, सो लाइक प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको यूज करते हैं।
अच्छा, द नेक्स्ट वन इज ओवर करंट रिले। एक सिंपल ओवर करंट रिले लगी, हाउ शुड इट ऑपरेट? तो ये है ओवर करंट रिले। इसके इनपुट पे हमें क्या चाहिए? एक करंट की वैल्यू चाहिए ताकि इस रिले में से पास हो जाए, और आउटपुट इस पे क्या जनरेट करेगा? या तो ट्रिप जनरेट करेगा या रिस्ट्रेंट जनरेट करेगा, यानी ओके स्टेट या जनरेट करेगा या क्या जनरेट करेगा? ट्रिप। कि अगर फॉल्ट करंट हो तो ट्रिप कर जाओ, अगर नॉर्मल करंट हो तो ये रिस्ट्रेंट रहे। तो इनपुट पे हमें करंट चाहिए, आउटपुट पे ये हमें ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। इसके लिए यूजुअली हमें दो वैल्यूज चाहिए। एक चाहिए टाइम सेटिंग, कि फॉल्ट आ गया, the fault is arises at this point, for example, right at the instant, so it should wait some little bit, क्योंकि ट्रांजिट की वजह से भी करंट ज्यादा होता है, तो इट शुड नॉट ऑपरेट इंस्टेंटली। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंक्रोनस, जैसे कि करंट आता है तो स्विचिंग के केस में, या जब लोड ज्यादा कम होता है, मोटर ऑन होता है, तो उस केस में ट्रांजिएंट करंट फॉर एग्जांपल इस तरह होता है, तो इस ट्रांजिएंट के केस में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम टाइम सेटिंग करते हैं। देन प्लग सेटिंग में हम क्या करते हैं? हम एक पिकअप वैल्यू ले लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ योर करंट इज अबाउट दिस सर्टेन वैल्यू ऑफ x, इसको एज अ फॉल्ट कंसीडर करो, अदरवाइज इसके नीचे इसके बिलो वैल्यू है वो कंसीडर एज अ लोड करंट, राइट? ये था ओवर करंट रिले, राइट? अच्छा, द नेक्स्ट वन इज a formula, plug setting multiplier, PSM, which is equal to I relay divided by plug setting। यानी प्लग सेटिंग जो करंट मैं डिसाइड कर लूंगा कि इफ द करंट इज अबव सर्टेन वैल्यू, इसको कंसीडर करो एज अ फॉल्ट। सो द आई रिले इज द करंट थ्रू द ऑपरेशन कॉइल ऑफ रिले। रिले के से का जो करंट पास हो रहा है उसको आई रिले कहते हैं, और पी सेटिंग में एक वैल्यू डिसाइड कर लूंगा कि इसके ऊपर आ जाए तो उसको फॉल्ट कंसीडर करो, और ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है। अच्छा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर व्हाट डज इट टेल? इट टेल अस अबाउट द सिविरिटी ऑफ a current as a, or you can say a fault। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसको कंसिडर करो एज अ फॉल्ट, अगर बिलो है तो इसको फॉल्ट कंसिडर ना करो। देखो अबाउ कैसे आएगा? प्लग सेटिंग मेरे रिले को कहा है कि फॉर एग्जांपल 2 के अबाउ जब करंट आ जाए तो इसको फॉल्ट कंसिडर करो, ठीक है? करंट मेरे पास आ गया 5 एम्पेयर, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसको फॉल्ट कंसिडर करेगा। अब इसकी प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, द वैल्यू, इफ द वैल्यू इज मच ग्रेटर, so we can say that the fault is much more severe, right? severity के बारे में ये बताता है। ओके okay. फिर आता है instantaneous overcurrent, as the name indicates, instantaneous, it should not take time to operate, it should operate instantaneously without any delay, right? विदाउट एनी डिले करेगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट ओनली नीड पिकअप वैल्यू, मुझे क्योंकि टाइम चाहिए इसके लिए। टाइम सेटिंग आई डू नॉट रिक्वायर फॉर दिस काइंड ऑफ रिले, आई जस्ट ओनली नीड इंस्टेंट पिकअप वैल्यू। अच्छा, इंस्टेंट, अच्छा ये दिस इज द सर्किट, इसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है? जब करंट पास होगा तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, जो कि इसको अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इसको अपर की तरफ पुश करेगा। जब पुश कर लेगा तो ये कंडक्टर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रिप सिग्नल जनरेट कर लेगा कि यार फॉल्ट आ गया, रिमूव इट। और एक इसके बराबर है द ऑपरेटिंग टार्क, यानी टार्क या फोर्स। ऑपरेटिंग टार्क किस चीज के बराबर है? किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर पे, राइट? यानी इसके प्रोपोर्शनल है टार्क, ठीक है? मैंने उल्टा लिख लिया, बट यू गाइस कंसीडर दैट टार्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? जस्ट आई नीड ऑपरेटिंग पिकअप वैल्यू, ये मुझे ये वैल्यू चाहिए कि यार इससे अगर बड़ी वैल्यू हो, कंसीडर दिस इज अ फॉल्ट, राइट? अच्छा, द नेक्स्ट वन इज डेफिनेट टाइम रिले। यार मैं चाहता हूँ कि आई जस्ट गिव सम certain amount of time to my relay to its operate, after that time my relay should operate। मैंने दे दिए 2 सेकंड कि यार my fault, if the fault occur, relay should operate up to 2 seconds, right? तो इसको कहते हैं डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। इसमें व्हाट वी नीड, वो टाइम सेटिंग भी चाहिए ऑब्वियसली, कि मैंने हाउ मच टाइम शुड बी डिलेड for the relay to operate, and we need also the pickup value above which the current should be considered as a fault, right? अच्छा, टाइम सेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिले
कोऑर्डिनेशन, रिले कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फीडर है, ये इधर भी एक बस बाहर है, एक इधर भी बस बाहर है, एक रिले इधर लगी है और एक रिले इधर लगी है। तो रिले कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोड है और फॉल्ट आ जाए, तो ये रिले पहले ऑपरेट करना चाहिए एंड दिस वन शुड ऑपरेट आफ्टर दिस। तो रिले कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे चाहिए कि मैं आई जस्ट गिव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ डिले। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक पिकअप वैल्यू भी होती है कि यार इससे अगर वैल्यू बड़ी हो कंसीडर दिस अ फॉल्ट, और सम टाइम होता है कि यार ये ये है मेरे पास टाइम सेटिंग कि यार ऑपरेट माय रिले आफ्टर दिस टाइम। ओके, अच्छा, द नेक्स्ट वन इज इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। एज द नेम इंडिकेट, इनवर्स टाइम यानी टाइम और करंट का इनवर्स रिलेशन होगा। ये करंट क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा टाइम का। ये करंट कौन सा करंट होगा, फॉल्ट करंट होगा। अच्छा, जब फॉल्ट करंट ज्यादा हो, टाइम कम लेगा रिले टू ऑपरेट। Most severe of fault, the faster should it operate. The faster should it clear the fault, right? ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिकल रिलेज होते हैं और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लक्स। टार्क किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एज द करंट इंक्रीजेस, जब करंट इंक्रीज होगा मोर फ्लक्स इंड्यूस होगा, मोर टार्क मींस लेस ऑपरेटिंग टाइम। जब टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये कम टाइम लेगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स और करंट रिले। करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर फॉर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, जब फ्लक्स ज्यादा होगा तो इसका ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होगा, जब ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग टार्क ज्यादा होगा तो इसका ऑपरेटिंग टाइम कम होगा। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्स रिलेज है दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन, राइट। अच्छा, द फर्स्ट वन इज इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, यानी द इनिशियल फॉल्ट इज इनवर्स, फिर क्या करते हैं ओवर करंट रिले, एज ओवर करंट रिले ऑपरेट करता है। कैरेक्टर इज इनवर्स इन इनिशियल फॉल्ट। स्टार्ट में क्या होगा, इनवर्स होगा, ये अगर ये आई है और ये टी है तो स्टार्ट में इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फिर सम सर्टेन डेफिनेट मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम एज करंट बिकम्स वेरी लार्ज, तो फिर इसके बाद क्या होगा, नॉर्मल ओवर करंट रिले की तरह ऑपरेट करेगा। व्हाई इज इट सो, बिकॉज अगर करंट की वैल्यू हम बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल ये है इस तरह करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये है करंट की वैल्यू, राइट, करंट की वैल्यू इस तरह बढ़ रही है, तो व्हाट इट विल कॉस्ट, इट विल इंक्रीज द फ्लक्स सैचुरेशन। ये क्या करेगा, करंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो टार्क क्या होगा, इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा अ सर्टेन लेवल विल राइज, जहां पे सैचुरेशन होगी, तो फ्लक्स और इंक्रीज नहीं होगा तो टार्क भी इंक्रीज नहीं होगा। जब टार्क और फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा तो इनवर्स ओवर करंट रिले में यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए आई नीड टू यूज इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। और इसका ये फार्मूला है, टी ऑपरेशन इक्वल टू 0.14, ये इज अ कांस्टेंट into TMS, time multiplier setting of relay, right? Then divide by flex setting multiply power 0.02 minus 1, और फ्लैक्स सेटिंग मल्टीप्लाई किस चीज के बराबर है, आई रिले डिवाइड बाई फ्लैक्स सेटिंग। आई रिले जो कॉइल में से करंट पास हो रही है रिले की, और फ्लैक्स सेटिंग वो वैल्यू है जिसपे मैंने कहा कि यार मेरे फॉल्ट को कंसीडर करो, इससे अबाउ इज अ फॉल्ट। अच्छा, फिर आते हैं वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, यानी इनवर्स जब ज्यादा इनवर्स होगा कम टाइम लेना चाहिए। इसका ये फार्मूला है 13.5 इंटू टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग डिवाइड बाई फ्लैक्स सेटिंग मल्टीप्लायर माइनस 1। एक्सट्रीमली इनवर्स ओवर करंट टाइम रिले का ये फार्मूला है 80 टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग फ्लैक्स सेटिंग मल्टीप्लायर का स्क्वायर माइनस 1। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ। द फर्स्ट वन, inverse definite minimum time over current relay. The second was very inverse, and the third one is extremely inverse. इस एक्सिस पे क्या है, the axis is this is the time axis and this is the fault or plug multiplier, plug setting multiplier, you can say the current, right, the plug। अच्छा, जब ये टाइम कम होगा तो इसके लिए करंट की वैल्यू क्या है, प्लग से कम है, तो इसके लिए टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी।
और वेरी एक्सट्रीम के लिए क्या है, करंट की वैल्यू ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट की वैल्यू, तो ये क्या होगा, जल्दी ऑपरेट करेगा। वेरी एक्सट्रीम यानी बहुत कम टाइम लेगा। सो जितना फॉल्ट ज़्यादा होगा उतना ये कम टाइम लेगा टू क्लियर द फॉल्ट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट रिलेज, राइट। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओवर करंट रिले यूजिंग इंडक्शन डिस्क। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल ओवर करंट रिलेज को इंडक्शन डिस्क के थ्रू एक इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो आई से दैट दो टू फ्लक्सेस फॉल ऑन एन इंडक्शन डिस्क, तो क्या करेगा दिस दोनों फ्लक्स क्या करेंगे, फ्लक्स 2 विल प्रोड्यूस करंट एंड फ्लक्स 1 विल आल्सो प्रोड्यूस अ करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इसमें क्या होगा, फोर्स इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इसको अपोज करेगा, उसमें फोर्स की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से, इस राइट हैंड रूल से निकलेगा, थंब रूल से, जिसमें से ये फ्लक्स 2 का करंट है जो इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में I1, सही है। ये दिस अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ। सो इसके लिए मुझे चाहिए जेनरिक में बता रहा हूँ ना, इंडक्शन टेस्ट के लिए ओवर करंट रिले यूजिंग इंडक्शन टेस्ट, मुझे चाहिए टू अल्टरनेटिंग प्लस डिस्प्लेस बाय एंगल, दो फ्लक्सेस चाहिए जिसके दरमियान सर्टेन एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेड हो एक दूसरे से, यानी फेज एंगल आई वुड से इन बिटवीन टू करंट्स। इंड्यूस वोल्टेज होंगे इन द डिस्क, ऑब्वियसली जब इसमें करंट इंड्यूस होंगे तो इसको अपोज करेगा, दैट गिव्स राइज टू इंड्यूस टार्क, इंड्यूस टार्क इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, ये वो फार्मूले, I say that flux 1 is this value, right? Flux 1 is equal to flux m1 sine omega t. Flux 2 is equal to flux m2 sine omega t plus theta. ये वो this is the phase difference between two fluxes, right? अच्छा, I say that flux 1 किस चीज के बराबर है, current produced by flux 1 is directly proportional to the change in flux 1 with respect to time. तो इसका डेरिवेटिव ले लो, you will get this one, ओमेगा फ्लक्स m1 cos ओमेगा t। I2 जो फ्लक्स 2 cos कर रहा है is directly proportional to change in flux 2, इसका डेरिवेटिव ले लो, you will get ओमेगा फ्लक्स m2 cos ओमेगा t plus theta, साइन डेरिवेटिव is cos। अच्छा, F1 किसके बराबर है, द फ्लक्स M1 और जो ये करंट पास करेगा और I2, in when these two multiply you will get F1। Similarly F2 को मल्टीप्लाई करो फ्लक्स 2 और I2 को in order to get F2। अगर मैं नेट फोर्स निकालू डिफरेंस in order to calculate the torque, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, F1 minus F2 is directly proportional to, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, राइट। अच्छा, डिफरेंस निकालोगे तो उस जब डिफरेंस निकालोगे तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस बन रहे होते हैं। इस ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को जब तुम सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल रीच दिस फाइनल इक्वेशन, जिसमें है F2 minus F1 is directly proportional to flux M1 flux M2 sin theta, right? अच्छा, the important point is you do not need any time in this equation, so it's a steady state torque will produced by two fluxes. The flux is maximum when torque angle is 90. When this angle is 90 you will get the maximum current. Two alternating fluxes I need, right? Flux M1 flux M2, इस एक्सप्रेशन से ये we get this information, और टाइम है नहीं तो steady state torque will produce। so अच्छा, this question is why our current relays say only one input quantity, like the fault current is 1 but I am getting 2 fluxes, why this is an important question, right? this should be clear here। अच्छा, this is the shading coil, क्या कर रहता है, जो कि एक डिले देता है एक फ्लक्स को, एक करंट को, जो कि दूसरा करंट प्रोड्यूस करता है। सो यू गेट टू फ्लैशेस बिकॉज ऑफ शेडिंग कॉइल। अच्छा, ये वो है ओवर करंट रिले यूजिंग डिस्क। ये है तुम्हारा फ्लक्स सेटिंग की वैल्यू, कि यार फॉल्ट की वैल्यू यहाँ से तुमने कंसीडर करनी है, दिस इज द करंट वैल्यू जो कि एंटर हो रही हो। फिर ये यहाँ पे शेडिंग कॉइल जो इसको फ्लक्स को लेग कर लेगा दूसरे से, और ये टार्क बड़ा, इस टार्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क।
जो कि बराबर होता है आई स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल होता है। सो कुछ कांस्टेंट के इज डायरेक्ट इनटू आई स्क्वायर, राइट। फिर ये है स्प्रिंग, जो इसको कंट्रोलिंग टार्क भी कहता है, या इसको रिस्टोर फोर्स भी, रिस्टोरिंग टार्क भी कहता है। ये है, और ये किस चीज के बराबर है, ये है इस एंगल के, चेंज इन एंगल के बराबर है, राइट। और फिर ये मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट, जो इस रोटेटिंग डिस्क को क्या करेगा, रोकेगा, यू कैन से टू स्टॉप इट। और ये इज इक्वल टू चेंज इन एंगल, राइट। और ये डी है, डी इज अ कांस्टेंट। यहाँ से फॉल्ट की करंट, यहाँ पे डिले, यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा, राइट। वो फोर्स लगेगा, इसको रोटेट करेगा, ये रिस्टोरेटिव, ये स्प्रिंग विल प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टार्क, ये डैम्पिंग टार्क ये प्रोवाइड करेगा। और ये है तुम्हारा टीएमएस एडजस्ट डायल। यहाँ से तुम टाइम मल्टीप्लाई सेटर की वैल्यू कंसीडर सेलेक्ट कर लोगे, राइट। अब दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर मैं सिंपल लिख लूँ तो वो इस तरफ बनेगा, ये डैम्पिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क, इट इज इक्वल टू 0। और के डी से यहाँ पे डी था और यहाँ पे एस था, उससे डिवाइड करके कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट दिस। दिस इज द एंगल, k3 द कांस्टेंट, e पावर 3 माइनस k4। अगर टाइम 0 होगा तो क्या होगा, सिग्मा, यानी एंगल इनिशियल पोजीशन पे होगा, अभी टाइम स्टार्ट नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन टाइम फाइंड करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिग्मा को मैं 0 पुट कर लूँगा, ठीक है। इफ द सिग्मा इज 0, you will get the operational time of your relay. The operating time can be found by calculating the time for which delta is 0, right? So hope कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। This was lecture number 9 and thank you so much.